मैंने पूरे प्रदेश के कार्यक्रम बढ़ाए। जब मैंने रिजाइन किया था उससे पहले बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक दलों के जो लोग थे वो किसानों के रोल पे जाते थे या धरने लगे हुए थे। वो अलग अलग बॉर्डरों के ऊपर लोगों से मिलते थे और कहते थे कि भी हम सत्ता को छोड़ देंगे लेकिन किसान के साथ रहेंगे। बहुत सारे तो ऐसे भी थे जिन्होंने स्वयं जाकर के समर्थन दिया था। हालांकि उनको बुलाया नहीं किसी ने, उसके बावजूद वो जाकर के समर्थन देकर के आते थे। बात तो उनकी अपने आप को किसान हितैषी कहते थे और जब विधानसभा की बात आती थी तो फिर किसान के हक में बोलने की बजाय अपनी जबान पे ताले लगाते थे। विधानसभा का जो इससे पिछला सेशन था जब मैं विधायक था उसमें मैंने विशेष रूप से इस बात को महसूस किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये फैसला लिया था कि मुझे किसानों के हक के अंदर इस लड़ाई को और अच्छे ढंग से लड़ा जा सके, इसके लिए विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए। और मैंने इसके भी साथ में ये सोचा था कि मैं इस्तीफा दूंगा तो फिर इन लोगों को भी जो अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं इनके चेहरे भी बेनकाब हो जाए। आज वही हुआ है। आज वो लोग पूर्ण रूप से जो है बेनकाब हो चुके हैं। आज उनमें से कोई भी व्यक्ति जो किसी बॉर्डर पे नहीं जाता, किसी टोल पे नहीं जाता। मैंने जब इस्तीफा दिया तो उस दिन फैसला किया था कि मैं पूरे प्रदेश के एक गांव में जाऊंगा और एक के गांव में जाकर के लोगों को इस आंदोलन के कृषि के 3 काले कानून हैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो एक षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिशें रचती है। कई बार उन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो छेदखंडे अपनाए और विशेष रूप से कल जो उन्होंने किया राकेश टिकैत जी के उसका पे कुछ हमला किया उन्होंने। कोई आंदोलन हमले करने से खत्म नहीं होता। कोई आंदोलन किसी को मारने से खत्म नहीं होता। आंदोलन तो बातचीत के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। बहुत छोटी मानसिकता थी भाजपा की कि उन्होंने इस तरह से उन पे हमला करा करके अपनी अच्छी मानसिकता का परिचय दिया। वो लोगों को उकसाना चाहते हैं, उस आंदोलन का रुख बदलना चाहते हैं। जो संयम के साथ और शांति के साथ बैठे लोग हैं उनको उकसा करके इस आंदोलन को दूसरे मोड़ पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन किसानों ने फिर संयम का परिचय दिया। बीजेपी की कोशिश नाकाम होगी। इस हरकत के बाद लोगों में आक्रोश है। आक्रोश के बावजूद लोग
संयम के साथ इस आंदोलन को बड़ा करेंगे। अभय सिंह जी, जो किसानों ने संसद कूच का दोबारा फैसला लिया, क्या उससे लगता है सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा? आंदोलन जो है देश की आज़ादी के लिए कई बार लड़ना पड़ा और हर बार आंदोलन का अलग रूप होता था। अगर आप बॉर्डर पे बैठे बैठे चाहोगे कि भी कोई केंद्र की सरकार मान जाए तो नहीं मानेगी। उसके लिए आपको पार्लियामेंट को कूच भी करना पड़ेगा, आपको ऑफिसों की घेरेबंदी भी करनी पड़ सकती है। बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे सरकार पे दबाव बढ़े। सर, आज मुख्यमंत्री का दौरा था रोहतक में, किसानों पर हल्का बल प्रयोग हुआ है, तो छोटे भी आए हैं। कल दुष्यंत चौटाला को 8 किलोमीटर के लिए हेलीकॉप्टर लेना पड़ा था। मुख्यमंत्री के अंदर क्या हो रहा है प्रदेश में? जनता घुसने नहीं। मैंने आपको बताया ना कि आंदोलन को कहीं दूसरा मोड़ देना चाहते हैं, जानबूझ करके कार्यक्रम बनाते हैं। जब पता है इस चीज का कि लोगों का आपके प्रति गुस्सा है, तो फिर आप जाकर के उनके साथ क्यों छेड़खानी करते हैं? आप क्यों नहीं अपनी सरकार को इस बात को समझाते हो सेंटर की कि आपको इनसे बातचीत करनी चाहिए? बजाय बातचीत का रास्ता अख्तियार करने के छेड़खानी करने पर लगे हुए हैं। दुष्यंत हिसार का प्रोग्राम बनाता है, दुष्यंत कभी पानीपत का बनाता है, दुष्यंत अपने हल्के का क्यों नहीं बनाता? लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं बेचारे, कह रहे हमने जब इसको वोट दिया, जिता करके भेजा, उसके बाद से अब तक हमारे यहाँ धन्यवाद करने भी नहीं आया। हम तो इंतजार कर रहे हैं कब हमारे हल्के में आए, हम उसका स्वागत करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी नहीं आया। हमारी इच्छा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अच्छा स्वागत हो। कैसा स्वागत हो? अच्छा स्वागत। मुझे लोगों ने इस बात की शिकायत करी कि आपका भतीजा है, आप उसको समझाओ कि वो हमारे पास आए। मैंने कहा मेरे समझाए तो लगता भतीजा तो मुझे छोड़ के नहीं जाता, अब तो थारा भतीजा हो रहा है। अभय सिंह जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए ट्वीट करते हैं उनको कोरोना हो गया, लेकिन जो 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए दिल्ली बॉर्डर पर, उनके लिए कोई ट्वीट नहीं किया आज तक प्रधानमंत्री ने। ये तो एक छोटी सोच है हमारे देश के प्रधान, देश को बांटना चाहता है। आज इस देश के आदमी को जो मेहनत करते उसको कमजोर करना चाहता है। जो किसान जिसको अन्नदाता कहता था, जिसको भगवान कहता था, जिस मिट्टी को पूजता था, नमन करता था, आज उसी को रोंदना चाहता है। लेकिन किसान को कोई भी आज तक दबा नहीं पाया। हम एमएसपी की बात करें तो 1 अप्रैल से मंडी स्टार्ट हो गई है। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं एमएसपी पर फसल की खरीद होगी और 2 दिन के अंदर पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। आपको लगता है एमएसपी पे खरीद होगी? 2-3 दिन से किसान ट्रालियां लेकर के मंडियों पे जा रहे हैं। मंडियों के बाहर पुलिस खड़ी कर रखी है। सरकार की तरफ से दावा किया जाता था कि 1 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी। अब तक किसी भी एक भी मंडी में कोई खरीद नहीं हुई। इसका मतलब हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। मुझे नहीं लगता कि ढंग से कोई अब की बार गेहूं की परचेज होगी। पिछली बार तो 2-2 महीने की प्याज का पैसा खाया था। अब की बार और ज्यादा किसान को परेशान करने की योजना है। इसीलिए इन्होंने बारी बारी ये कहा कि ऑनलाइन पेमेंट। हमारे यहाँ पे तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ 1 मिनट में सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है।
यहाँ तो वाईफाई सिस्टम जो है वो भी ढंग से नहीं चल पाता है। गांव में वाईफाई नहीं है, आप कैसे मैसेज करोगे, कैसे किसान को पता चलेगा कि आज मुझे अपनी कोई फसल लेकर के जानी है। ये सब परेशान करने का तरीका है। एक तरफ सरकार कहती है कि किसान के गेहूं की आवक की बार 48 घंटे में बेचने वाली है, दूसरी तरफ सीएम कहते हैं कि जे फार्म कटने के बाद, जे फार्म 2 दिन के बाद करते हैं। इसको क्या मतलब ये चाहते क्या है? तालमेल नहीं है आपस में, सब अखबारों की सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। आप ये देखो, लगातार पिछले 20 दिन के अखबार उठाओ, मुख्यमंत्री ने हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसानों का नाम लिया। अगर किसानों से इतना प्यार है मुख्यमंत्री को, तो फिर मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि आज किसान परेशान है, इसके लिए बातचीत के जरिए इस आंदोलन को खत्म कराओ, मुझे इससे पीड़ा है। रोजाना किसानों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, किसानों के लिए मैं ये कर रहा हूँ। किसान के लिए किया दिया आज तक कुछ भी नहीं है। नए नए ऐसे कानून किसान के लिए बना रहे हैं जिससे और बड़ी परेशानी आएगी। मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बहुत अहंकार के साथ कह रहा था कि मैं तो एक ऐसा कानून भी बनाऊंगा कृषि में कि अगर मैं आपकी जमीन ठेके पे लूंगा, तो जिस दिन मैं आपसे ठेके पे आपकी जमीन लूंगा, उसी दिन आपकी जमीन की गिरदावरी मेरे नाम हो जाएगी, मैं उस जमीन का आधा मालिक बन जाऊंगा। अगर मेरे नाम गिरदावरी होगी तो मैं कब्जा भी कर लूंगा उसको। कब्जा करने के बाद कोर्ट में जाओ, लड़ते रहो मुकदमा, थोड़े बहुत रह रहे मूंग और मुरवा, लड़ते रहो मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट तक जाओ और फिर वापस तहसीलदार के आ जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, फिर तहसीलदार के आ जाओ। जैसे सर अभी कुछ टाइम से सरकार किसानों के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठा रही है, तो आपको लगता है कि सरकार कोई नई रणनीति बना रही है? मुख्यमंत्री तो रोज किसान किसान ही करता है, प्रधानमंत्री तो केवल किसान को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे 3-4 घरानों को बड़ा बनाया जाए, उस अपनी योजना पे काम कर रहा है। किसान आंदोलन के कहीं ना कहीं राजनीति भी जुड़ी, जैसे कल अरविंद केजरीवाल की नींद में रहती है। कोई राजनीति नहीं है, आप इसको राजनीति नहीं कह सकते। अगर कोई मुझे कहीं पंचायत करके बुलाएगा तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? अगर कोई केजरीवाल को बुला रहा है जाएगा, लेकिन जिस ढंग की राजनीति बीजेपी कर रही है वो गलत है। अभी सॉफ्ट कॉर्नर में मतलब आपने दिखाया सर, क्या आने वाले समय में कोई किसी तरह का अलायंस वगैरह प्रदेश में बन सकता है, किसी तरह कोई किसके साथ? अन्य पार्टी से आपकी बात करें चाहे और समान विचारधारा अभी बहुत टाइम है, इन बातों की चर्चा करने की जरूरत नहीं। अभय सिंह जी, चुनाव को लेके क्या रणनीति है? नहीं, अब 2 ये उपचुनाव आपके सिर पे खड़े, ये सब चीजें फालतू की है, जिसके बाद 2 उपचुनाव आपके सिर पे खड़े, एक आप वाला और एक अलका वाला। हम दोनों उपचुनाव लड़ेंगे, हमको सन्यासी थोड़ी है। अर्जुन भी कहीं से चुनाव लड़ेंगे, अर्जुन चौटाला कहीं से चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव? क्यों वो चुनाव लड़ नहीं सकता? नहीं पूछ रहे, उसकी उम्र नहीं है चुनाव नहीं पूछ रहे, लड़ेंगे क्या वो चुनाव? कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगा, उसको पार्टी की तरफ से हम जो जिम्मेवारी लगाएंगे वो निभाएगा। अभय सिंह जी, आपकी आवाज की जरूरत है। अभय सिंह जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान हमसे 1 कोल की दूरी पर हैं, दूसरी बात तो मैं ना दुष्यंत से पूछो भी दिग्विजय लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। अभय सिंह जी, प्रधानमंत्री कहते हैं किसान हमसे 1 कोल की दूरी पर हैं, दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर कहते हैं अगर मांग मान ली तो 2 महीने पहले मान जाते, अब मांग नहीं मानेंगे किसानों की। देश का प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट में कहीं अपने आप को बचाव के लिए ही बात कह रहा था कि भी 1 कोल की दूरी पे, वो तो इस असेंबली को, इस पार्लियामेंट को किसी तरह से उस फेज से निकलना चाहता है। क्या आपने इतना मतलब संवाद रहित प्राइम मिनिस्टर, आपकी काफी इतने साल से आप एमएलए हैं, राजनीतिक परिवार में आप जन्मे हैं, तो देखिए आपने भी इतना संवाद रहित प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े मुद्दे पे
हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है पिछले दिनों बांग्लादेश गए थे। जो उनका भाषण था वहां का, उसको सुनकर के ये लगता था कि प्रधानमंत्री के पद का मजाक बना दिया। उन्होंने वहां पे जाकर के ये कहा था कि मैं उस वक्त में 20-22 साल की उम्र में था जब आपके देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, और कह रहा था कि मैंने भी सत्याग्रह में भाग लिया, मैं जेल गया। उसके बाद बड़ी डिबेट हुई इसके ऊपर। आज तक बीजेपी ये साबित नहीं कर पाई कि वो सत्याग्रह में कौन लोग थे, कौन सी जेल में इनको पकड़ के ले जाया गया था, कौन सी जेल में रखा गया था, कितने दिन बंद रहे, कब इनको छोड़ा गया था। वो सत्याग्रह भी कौन सा? सत्याग्रह तो कहीं ये सत्याग्रह तो देश की आज़ादी के लिए कोई और स्टेट में हो, में उन कंट्रियों में हो सकता था, लेकिन वो तो एक सीधी बात थी। हम तो इनकी मदद कर रहे थे। बांग्लादेश को अलग देश बनाने में हमारी तो पूरी भारत की फोर्स लगी हुई थी, यहाँ सत्याग्रह करने की जरूरत ही नहीं थी। मोदी जी शायद पता नहीं कैसे ऊब चुप हो गए उस दिन। अभय सिंह जी, अभी जो दौरे आपने उचारना शुरू किया तो प्रदेश के अंदर अभी कहाँ मैंने अब तक 30 से ज्यादा हल्के किए हैं, और उचाना के भी आज तक के मेरे दौरे हैं। उसके बाद 2 दिन के और करूँगा, पूरा विधानसभा क्षेत्र करूँगा। उचाना के बाद फिर नरवाना करूँगा, सफीदों करूँगा, पूरा जींद जिला जो है, 5 हल्के जींद जिले के, इनमें जाके आऊँगा। इसके बाद 7 लगते हुए कैथल के बढ़ाऊँगा। अब मैं लगातार जुलाई तक ये 10 दिन बीच में जो है, जो फसल की कटाई के, कढ़ाई के, बिजाई के, इन 10 दिन तो मैं पार्टी के संगठन के लिए और काम करूँगा बैठकर। उसके तुरंत बाद जो है फिर मैं अपने कार्यक्रम हल्के वाइज शुरू कर दूंगा, गाँव वाइज शुरू कर दूंगा। अभय जी, जो शहीद हुए हैं प्रदेश, विलेज टू विलेज करूँगा, कस्बों में भी प्रोग्राम करूँगा, शहरों में भी जाऊँगा। अभय जी, जो शहीद हुए हैं किसान, उनके लिए आप क्या विशेष कर रहे हैं? क्या सहायता कर रहे हैं आप उनके लिए, क्या कर सकते हैं? मैंने हरियाणा के जो किसान जो शहीद हुए, उनके परिवार के लोगों को चिट्ठी लिख करके भेजी है। मैं स्वयं भी बहुत सी जगह जाके बैठ के आया, चौटाला साहब भी गए, कहीं मैंने पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेवारी लगाई है, कहीं पार्टी के और दूसरे सीनियर नेता भी गए हैं। हमने जो चिट्ठी उनको लिखी उसमें साफ लिखा है कि सरकार आपके घर में किसी को रोजगार नहीं देगी। अगर कोई सरकार की तरफ से रोजगार मिलता है तो आप लें। अगर उस परिवार में कोई बच्चा जो ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, मैंने कहा भी आप मेरे पास आप अपना बायोडाटा भेजो। हमारे पास चौधरी देवीलाल के नाम का ट्रस्ट है, एजुकेशन सेंटर है, उसमें बने रहे। उनमें मैंने कहा कि आपको जोड़ दूंगा और हम उस किसान शहीद परिवार का सम्मान करें। अभय सिंह जी, बेक्यू अध्यक्ष हैं जो रवि आजाद, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उस पर क्या कहेंगे? गलत है, सब शरारतें हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? ये सब छोटी छोटी शरारतें करके कहीं आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। कुछ नहीं होने वाला है। मेजर टकराव क्या था? मेजर टकराव क्या था? अब वो तो रखेंगे ना। ठीक है।